नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना हमने सीखा है। अभी तक जो हमने करा है दैट इज रेगुलर मासेस का रेगुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करा है। व्हाट इफ दिस मासेस वेयर रोटेटेड अबाउट सम इरेगुलर एक्सिस, किसी इरेगुलर एक्सिस के अबाउट यदि इन्हीं मासेस को रोटेट करा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिटरमाइन करा जाए, कैसे लिखा जाए। इरेगुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए वी हैव गॉट टू थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन दोनों थ्योरम के इस्तेमाल से हम किसी रैंडम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इन दोनों थ्योरम को बताऊंगा, फिर इन दोनों थ्योरम के डेरिवेशन को बताऊंगा और फिर इन दोनों थ्योरम के एप्लीकेशन को सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थ्योरम की कंडीशन, सबसे पहली बात, इट्स एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ मास सिस्टम। इट मे बी लीनियर मास सिस्टम, इट मे बी टू डायमेंशनल मास सिस्टम और इट मे बी थ्री डायमेंशनल मास सिस्टम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ मास सिस्टम। इट्स एप्लीकेबल फॉर एनी mass system. It may be 1D, 2D or 3D. यदि यह कोई मास सिस्टम है जिसका मास m है और जिसका यह सेंटर ऑफ मास है, यह कोई मास सिस्टम, रैंडम मास सिस्टम जिसका मास m और यह इसका सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज नोन टू अस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज ICM। सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM। नाउ विद दिस नॉलेज वन कैन ऑलवेज डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पैरेलल एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ D। यह एक्सिस जो इसके पैरेलल है और D की दूरी पर है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है। एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। If this is axis at a distance of D, moment of inertia could be written as ICM plus md square. This is parallel axis theorem. पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एक नेसेसरी कंडीशन है, दैट इज वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। एक एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है और दूसरी एक्सिस उसके पैरेलल होना चाहिए। m is the mass of the system, d is the distance of the parallel axis, ICM is the moment of inertia passing through center of mass, which would be the reference axis, and I is moment of inertia about its parallel axis.
दिस इज पैरेलल एक्सेस थ्योरम। मैं इसे डिराइव करवाऊंगा, पहले इस थ्योरम को लिख लिया जाए। अनदर थ्योरम इज परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लिखते समय एक नेसेसरी कंडीशन लिखना और दिमाग में बैठाना कंपलसरी है। दैट नेसेसरी कंडीशन इज इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर मास सिस्टम। इट्स एप्लीकेबल only for planar mass system or two-dimensional mass system। चाहे जिस मास के लिए, चाहे जिस 3D मास सिस्टम के लिए कभी भी अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ प्लेनर मास सिस्टम के लिए। If mass is distributed on XY plane, if mass distributed on XY plane, यदि पूरा का पूरा मास XY प्लेन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी एक खास बात, we don't need to locate center of mass। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास लोकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस। यह एक्स एक्सेस है और यह वाई एक्सेस है। यदि बॉडी को एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट करा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई एक्स एक्स। आई एक्सेस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस, and if body is rotated about y axis, then IYY is moment of inertia about y axis। ध्यान रहे, मास पूरा एक्स वाई प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्स वाई प्लेन में यदि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्स एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स। वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, वाई एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई वाई वाई। यदि यह दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है तो हम z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। यदि बॉडी को z एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जाए, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जाए, then moment of inertia would be Ixx plus Iyy. This would be equal to Izz. This is perpendicular axis theorem. दोनों थ्योरम की कंडीशन, इस थ्योरम को किसी भी तरह के मास सिस्टम के लिए अप्लाई कर लो, 1D 2D या 3D, कैसा भी मास सिस्टम हो, जबकि यह थ्योरम अप्लाई होगी सिर्फ प्लेनर मास सिस्टम के लिए। 3 डायमेंशनल मास सिस्टम के लिए यह थ्योरम कभी भी अप्लाई नहीं होगी। इस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास पता होना, उसकी लोकेशन पता होना जरूरी है, और सेंटर ऑफ मास को से पास होती हुई एक्सेस को हम रेफरेंस एक्सेस कहेंगे, और जो दूसरी एक्सेस है उसे पैरेलल होना चाहिए, कुछ d की दूरी पर होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से लिखा जाता है, जबकि इस केस में
सेंटर ऑफ मास की जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी हो, सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी हो सकता है, हार्डली मैटर। हमें एक एक्सेस, दो परपेंडिकुलर एक्सेस इनफैक्ट वह लेना है जो मास डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेन पर ही हो। मास यदि एक्स वाई प्लेन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक एक्सेस, एक्स एक्सेस उसी प्लेन पर ली और वाई एक्सेस उसके परपेंडिकुलर उसी प्लेन पर। इन दोनों एक्सेस के अबाउट रोटेट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया जाए तो z एक्सेस के अबाउट, मतलब परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। आई जेड जेड, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। मैं इन दोनों थ्योरम को प्रूव करवाऊंगा और फिर इन दोनों थ्योरम को अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहले पैरेलल एक्सेस थ्योरम। In order to prove parallel access theorem, हम जो मास सिस्टम है उसका जो भी सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए हम वाई एक्सिस ले लें, सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए हम वाई एक्सिस ले लें और पैरेलल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस से पास होते हुए लेते हैं। यदि यह d की दूरी पर है तो पैरेलल एक्सिस एक्स एक्सिस के d, 0, 0 से पास हो रही होगी। d, 0, 0 से पास हो रही होगी क्योंकि d की दूरी पर है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। हम इस तरह से सिचुएशन को ले लेते, बॉडी का मास m है। अब जरा देखिए, इस पर मैं कोई सा भी ith पार्टिकल लेता हूं, यह ith पार्टिकल लिया, इट्स मास इज mi और इसकी y एक्सिस से दूरी है सम xi, y एक्सिस से इसकी दूरी है xi। कुछ z कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, कुछ z कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं कह देता हूं xi, yi, zi। इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट हो सकता है क्योंकि ये 3D मास सिस्टम है। अब इस ith पार्टिकल की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस मैंने कह दिया, ऑरिजिन से पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कुछ इस तरह से लिया है कि सेंटर ऑफ मास पर ही ऑरिजिन लिया है
और जो रेफरेंस एक्सिस है उसे वाई एक्सिस लिए, और जो पैरेलल एक्सिस है उसे एक्स एक्सिस से पास होते हुए लिया है। नाउ दिस वुड बी एम आई इनटू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब जरा सोचिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा। इट वुड बी xi स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यह xi, यह जो दूरी है y एक्सिस से दूरी, यदि इसका कोऑर्डिनेट xi, yi, zi है, तो y एक्सिस से जो इसकी दूरी होगी दैट इज ri स्क्वायर वुड बी xi स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर। और यही चीज मैंने इधर लिखी है। क्योंकि 3D मास सिस्टम है इसलिए हमने zi भी लिया है। और y एक्सिस से दूरी हमें चाहिए, तो y एक्सिस से जो दूरी होगी वो x कोऑर्डिनेट के अलोंग दूरी xi, z कोऑर्डिनेट के अलोंग दूरी zi, तो इन दोनों का की वजह से यह ri स्क्वायर होगा। अब हम कहते हैं ICM क्या होगा, जरा देख लें। ICM is summation of moment of inertia of each particle. So ICM is summation of mi into xi square plus zi square. This is moment of inertia about center of mass. इस तरह से लिखा जाना चाहिए। अब ये जो हमने नई एक्सेस ली है, जो नई एक्सेस ली है जो कि पैरेलल है, जो कि प्रीवियस एक्सेस से डी की दूरी पर है, इस नई एक्सेस से इसी ith पार्टिकल की दूरी क्या होगी? नई एक्सेस है, इससे along x एक्सेस इसकी दूरी होगी xi माइनस डी होल स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर। दिस वुड बी द डिस्टेंस of the same ith particle from the new parallel axis. इधर जहां xi था वहां xi माइनस डी होल स्क्वायर कर दिया, जहां zi था वहां zi ही रहा। क्योंकि यह जो पैरेलल एक्सिस ली है मैंने वह x एक्सिस से पास होती हुई और d, 0, से पास होती हुई। तो दिस वुड बी द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द न्यू पैरेलल एक्सिस। अब आई कैसे लिखूंगा मैं? mi ri स्क्वायर और mi इंटू xi माइनस डी होल स्क्वायर प्लस zi होल स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समेशन ऑफ i और समेशन ऑफ mi और ब्रैकेट के अंदर जो दिखेगा दैट इज xi स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xi इंटू डी प्लस zi स्क्वायर। समेशन के अंदर यह चीज दिखेगी। अब दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, मैं समेशन साइन को तरीके से खोलूंगा, इधर xi और zi दोनों साथ में लिखते हुए समेशन ऑफ mi इंटू xi स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर। यहां एक टर्म बना देता हूं, दूसरी टर्म बनाता हूं मैं समेशन ऑफ mi इंटू डी स्क्वायर, और तीसरी टर्म बनाता हूं मैं समेशन ऑफ mi इंटू 2xi इंटू डी।
अब जरा देखिए कि यह एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ये तो पूरा का पूरा आईसीएम हो गया। आई इज इक्वल टू आईसीएम। डी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यह डी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा रह गया समेशन ऑफ एम आई। और 2डी भी कांस्टेंट है, तो यह 2डी बाहर आ गया, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई। अब जरा देखिए, प्रूव हो चुका है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आईसीएम ऐसा कैसे, समेशन ऑफ एम आई हो गया एम, एंड समेशन ऑफ एम आई एक्स आई इज, हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासेस समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। और हमने सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पर ही लिया है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई इज इक्वल टू 0 इंटू समेशन ऑफ एम आई, मीन्स इट्स 0। यह टर्म 0 हो जाएगी, यह टर्म मास m हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली विल लैंड अप विथ I is equal to ICM plus MD square. The parallel axis theorem. इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से देखें कि समेशन ऑफ एम आई एक्स आई 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। हमने सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पर ही लिया है, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कुछ इस तरह से लिया है कि सेंटर ऑफ मास पर से ही एक्स एक्सिस पास हो रही है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, hence summation of MIXI would be 0, and this is parallel axis theorem. मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी प्रूव कर दूंगा और फिर इसके एप्लीकेशन को सिखाऊंगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूव करना बड़ा ही आसान है। प्लेनर मास सिस्टम, यह y एक्सिस और यह x एक्सिस, कोई सा भी हम ith पार्टिकल लेंगे जिसका मास mi है, जिसकी y एक्सिस से दूरी xi और x एक्सिस से दूरी yi। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट x एक्सिस वुड बी mi yi स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस वुड बी समेशन ऑफ mi yi स्क्वायर। This is moment of inertia about x-axis. Similarly, moment of inertia of the same ith particle about y-axis would be mi xi square, क्योंकि y-axis से उसकी दूरी xi होगी। The total moment of inertia about y-axis would be summation of mi xi squares.
इसकी z एक्सिस से दूरी कितनी है जरा देखिए। z एक्सिस से जब मैं दूरी लिखूंगा तो यहां आर आई स्क्वायर वुड बी रिटन एज एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। तो आई ऑफ ith पार्टिकल अबाउट z एक्सिस वुड बी एम आई आर आई स्क्वायर और एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। या z एक्सिस के अबाउट total moment of inertia about z axis is summation of mi into xi square plus y square, which I can write summation of mi xi square plus summation of mi y square, and this is equal to I yy and this is I xx. This is equal to I zz. This is perpendicular axis theorem. But compulsorily applicable only for planar mass system. ये सिर्फ प्लेनर मास सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि यह कंसेप्ट जो हमने लिखा है यह सिर्फ प्लेनर मास सिस्टम के लिए ही लिखा जा सकेगा। दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली फॉर प्लेनर मास सिस्टम। मैं अब इन दोनों थ्योरम के एप्लीकेशंस को सिखाऊंगा और इन दोनों थ्योरम के एप्लीकेशन से अलग अलग तरह के मास सिस्टम के लिए अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन करने का तरीका